नरेंद्र मोदी ये भी बनाए थे 75 पूरा होने के बाद, तो अब 17 सितंबर आ रहा है, इस बार 75 के हो जाएंगे, तो क्या इस्तीफा दे रहे हैं मोदी? बना क्यों? तेजस्वी यादव उसके लिए जिम्मेवार है क्या? आधार कार्ड फर्जी बना सरकार। बिहार के 2-3 जिलों में जो फर्जी आधार कार्ड मिला, इस पे क्या कहेंगे? आदरणीय मंडल मसीहा शरद यादव जी और रामविलास पासवान जी, लालू जी, मुलायम सिंह यादव जी, मान्यवर कांसी राम जी, इन लोगों ने संघर्ष करके 27% आरक्षण, 87-85% आरक्षण भी होगा और प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू करना पड़ेगा। पुण्यतिथि था, जन्मोत्सव था, उन पर आप लोगों ने एक बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, उसको लेकर के और आगे की क्या तैयारी? देखिए, श्रद्धेय बीपी मंडल जी हमारे पूर्वज हैं और हमारे मतलब हमारे कहने का मतलब है कि बैकवर्ड, बहुजन, दलित, आदिवासी, पिछड़े जो सारे लोग उनके पूर्वज इस मायने में है कि उन्होंने जो दस्तावेज लिखने का काम किया, जो रिपोर्ट सौंपने का सरकार को काम किया, उस रिपोर्ट के बाद भारत में सरकार चाहे जिस पार्टी की भी रही हो, उसे मजबूर होना पड़ा कि बहुजन में जो बैकवर्ड का जो सीट है, चाहे नौकरी में हो, सरकारी कॉलेजों में हो, धीरे धीरे करके लागू पहले नौकरियों में किया, फिर सरकारी नौकरियों में दिया। मैं आपको बताता हूँ, आज जननायक राहुल गांधी जी और जननायक तेजस्वी यादव जी जिस प्रकार से पूरे बिहार में घूम घूम के यात्रा कर रहे हैं, आपको मैं बता रहा हूँ 27% आरक्षण, 87-85% आरक्षण भी होगा और प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू करना पड़ेगा। ये बीपी मंडल जी की देन है। अब बीपी मंडल जी को जो सपना था, आपकी सरकार अगर आती है तो क्या उनके सपना को पूरा किया जाएगा? नहीं, हमारी सरकार ही थी जब 240 जो बीपी मंडल जी ने जो कमीशन रिपोर्ट बनाए थे, उसमें 40 पॉइंट था। 2 भी जो लागू है वो हमारी सरकार की देन है। उस समय जनता पार्टी की सरकार थी और बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और आदरणीय मंडल मसीहा शरद यादव जी और रामविलास पासवान जी, लालू जी, मुलायम सिंह यादव जी, मान्यवर कांसी राम जी, इन लोगों ने संघर्ष करके जब मतलब उस समय जो सरकार थी उसे लागू करने पे मजबूर करना पड़ा, वो हमारी सरकार थी। SIR को लेकर के आपका क्या ओपिनियन है? नहीं, SIR तो वोट चोर, ये सरकार शुरू से जब 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, मैं तब से कह रहा हूँ ये वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बनते हैं, ये EVM से प्रधानमंत्री बनते हैं। बैलेट पेपर पे अगर चुनाव होगा तो ये प्रधानमंत्री कभी नहीं बनेंगे। लेकिन वोट चोरी का जो है, वोट चोरी EVM के सहारे भी अब सरकार बनती नहीं दिख रही है, इसलिए इन्होंने जबरदस्ती कर दिया कि इस जाति का है, इस सबके का है, इस समाज का है, इसका नाम काट दो, ये मुस्लिम है, ये दलित है, ये पिछड़े हैं, ये अति पिछड़े हैं, ये आदिवासी है, इनका नाम काट दो। ये ब्राह्मणों को भारत में सिर्फ रखना चाहते हैं, बाकी सारे को भारत से बाहर भगाना चाहते हैं। SIR के माध्यम से ये ब्राह्मणों के अलावा सारे को बाहर भगाना चाहते हैं। बिहार के 2-3 जिलों में होने नहीं देंगे। बिहार के 2-3 जिलों में जो फर्जी आधार कार्ड मिला, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, फर्जी आधार कार्ड बना कैसे? 2014 से आप हैं प्रधानमंत्री, फर्जी आधार कार्ड बना कैसे? आपकी सरकार इतनी निकम्मी कैसे है कि फर्जी आधार कार्ड बना? उसके लिए जिम्मेवार कौन है? उन्हीं का छटैया हो रहा है ना। नहीं, उसके लिए जिम्मेवार बना क्यों? तेजस्वी यादव उसके लिए जिम्मेवार है क्या? आधार कार्ड फर्जी बना, सरकार बना कैसे बन गया? सरकार का कहना है वोटर लिस्ट वेरीफाई हो रहा है। नहीं, आधार कार्ड फर्जी कैसे बना? प्रधानमंत्री आप हैं, आधार कार्ड की अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, फर्जी आधार कार्ड बन कैसे गया? इस पे आप जवाब दीजिए ना। किसको गुमराह कर रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये फर्जी आधार कार्ड बना कैसे? इसका जवाब देना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। और ये अमित शाह जो कहते थे कागज दिखाना होगा, असम में क्या हुआ? असम में कागज देख रहे हैं क्या? ये SIR से भी पीछे हटेंगे, मैं बता रहा हूँ। ये एक दिन देश से भी पीछे हटेंगे और देश छोड़ के भाग जाएंगे। जिस तरह मजबूर कर देंगे इनको। जिस तरह संसद भवन में मोदी जी के सामने वोट चोर, गद्दी चोर का नारा लग रहा है, ऐसे में मोदी जी को क्या इसकी आकर के खुलेआम मंच पर क्या देना चाहिए कि ये झूठ है या सच है? मोदी जी अब बताएंगे ना, लेकिन वोट चोर तो सच्चाई है। महाराष्ट्र का चुनाव जो हुआ और उसका जो आंकड़ा है वो तो स्पष्ट एकदम गवाही दे रहा है कि महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई है, बिहार में भी हो रही है। इसमें गलत थोड़ी बोला। एक नया कानून संशोधन होने की भी बात हो रही है, जिसमें अगर 30 दिन तक कोई भी मुख्यमंत्री अगर जेल में रहते हैं तो उनका जो है पद मतलब कानून देना पड़ेगा। नहीं, कानून तो ये भी बनना चाहिए कि एक बार जो प्रधानमंत्री बन गए उसको दोबारा हटना चाहिए। कानून तो नरेंद्र मोदी ये भी बनाए थे 75 पूरा होने के बाद, तो अब 17 सितंबर आ रहा है, इस बार 75 के हो जाएंगे, तो क्या इस्तीफा दे रहे हैं मोदी जी? कानून अपने लिए कोई कानून नहीं, देश के लिए कानून बनाते फिरते हैं। 75 के हो गया, अब हटिए आप।
अच्छा, कल जो सुपौल में यात्रा होने वाली है उसमें क्या कुछ होने वाली है? नहीं, यात्रा सुपौल में नहीं, ये पूरे बिहार में यात्रा है। जी जी। और जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी हैं और बिहार के जो यूथ आइकॉन हैं नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा तेजस्वी यादव जी, इन लोगों के प्रति अपार स्नेह है जनता का। जिधर निकलते हैं उधर हजारों लाखों की भीड़ चलती रहती है। इस पे कहना क्या है, ये तो आम लोगों का स्वतः स्फूर्त भीड़ पहुंच रही है। सुपौल जिला में 5 विधानसभा सीट है, उसमें से कितने पे दावा करते हैं? हम लोग 5 के 5 जीत रहे हैं, इसमें कहीं से कोई गलतफहमी नहीं है। हम लोग 5 के 5 सीट जीत रहे हैं और पूरे बिहार में हम लोग सरकार बना रहे हैं, 2/3 बहुमत से सरकार बना रहे हैं। कोई ऐसा सीट है जहाँ पर कि आरजेडी को बहुत मेहनत करना पड़ेगा गठबंधन? नहीं, ऐसा हम लोग को मेहनत का, जनता इस बार मेहनत करने को तैयार, जनता इस सरकार से परेशान है, जनता इस सरकार को भगाने